कोलकाता की पहचान हावड़ा ब्रिज अपने अंतिम दिन गिन रहा है। क्या 2026 में ऐसी कोई आसमानी आफत आने वाली है जो इस 80 साल के पुराने स्टील के पुल को एक झटके में मिट्टी में मिला देगी? हाल में ही एक दर्शक के अंतर्ज्ञान ने सोशल मीडिया पर एक हलचल मचा दी है कि वहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सोचिए, अगर रिक्टर स्केल पर 6.0 से ज्यादा का भूकंप कोलकाता की धरती को हिला दे या हुगली में ऐसी बाढ़ आए जैसी पहले कभी नहीं देखी गई, तो क्या होगा? क्या टिस्क्रोम स्टील से बनी ये चट्टान जैसी संरचना 2026 के प्रलय को झेल पाएगी? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम विज्ञान और ज्योतिष दोनों के रहस्यों को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि 2026 के गर्भ में कौन सी घटना छिपी हुई है। विज्ञान से पहले हम बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे भविष्य की डोर थामे हुए है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोलकाता और पश्चिम बंगाल का नक्षत्र मृगशिरा है और इसकी राशि मिथुन है। लेकिन ठहरिए, 2026 में ग्रहों की जो चाल दिख रही है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। 19 मार्च 2026 इस तारीख को नोट कर लीजिए। इस दिन से शुरू हो रहा है रौद्र नामक संवत्सर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये कालखंड विनाशकारी आपदाओं, भारी वर्षा और संरचनात्मक विफलता के लिए जाना जाता है। ज्योतिषियों की माने तो जून 2026 तक शनि राहु केतु का एक ऐसा प्रलयकारी योग बन रहा है जो पुरानी व्यवस्थाओं और ढांचों को हिलाकर रख देगा। इतना ही नहीं, मंगल और राहु के मिलने से बनने वाला अंगारक योग अचानक होने वाली दुर्घटनाओं और विस्फोटों का भी संकेत कर रहा है। पश्चिम बंगाल और विशेष रूप से कोलकाता के लिए सितंबर और अक्टूबर 2026 के महीने बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं, जहां भारी बारिश और बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा हो सकता है। क्या यही वो समय है जब हावड़ा ब्रिज की मजबूती की असली परीक्षा होगी? क्या ये ज्योतिषी योग उस दर्शक के तीसरी आंख के अंतर्ज्ञान को सच साबित करने वाले हैं? चलिए इस पर करते हैं गंभीर मंथन। आते हैं अब उस सवाल पर जो हर कोलकाता वासी के मन में है। क्या ये पुल अपनी आयु पूरी कर चुका है? 3 फरवरी 1943 को खुला ये ब्रिज आज 82 साल का हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे मूल रूप से केवल 40 से 50 साल तक के लिए डिजाइन किया गया था, यानी तकनीकी रूप से ये अपनी निर्धारित उम्र अब पूरी कर चुका है। लेकिन इसकी मजबूती का राज है टिस्क्रोम, टाटा स्टील द्वारा विकसित एक विशेष उच्च तन्यता वाली मिश्र धातु। 26,500 टन स्टील से बने इस पुल में एक भी नट या बोल्ट नहीं है। पूरी संरचना रिवेट्स पर टिकी है। लेकिन इस इंजीनियरिंग के अजूबे को आज 2 खामोश कातिल अंदर से खोखला कर रहे हैं। पहला कातिल है गुटखा और पान का थूक। सुनने में मामूली लगता है, लेकिन गुटखे के चूने और टैनिन ने पुल के सुरक्षात्मक स्टील हुड्स की मोटाई को 6 mm से घटाकर 3 mm से भी कम कर दिया गया है। दूसरा कातिल है पक्षियों की बीट। कबूतरों की बीट में मौजूद यूरिक एसिड स्टील के जोड़ों को रासायनिक रूप से गला रहा है। वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्रशासन और राइट्स की एक टीम लंदन के मूल डिजाइनरों के साथ मिलकर के इसका हेल्थ ऑडिट कर रही है। 16 नवंबर 2024 को तो इसे 5 घंटे के लिए बंद भी किया गया था ताकि इसके सूक्ष्म कंपनों की जांच की जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके डेक और जोड़ों को तुरंत ओवरहॉल करने की जरूरत है। 2026 में पुल की सुरक्षा के लिए अब डिजिटल सेंसर लगाए जा रहे हैं जो पल पल के खतरे की जानकारी देंगे। तो क्या हावड़ा ब्रिज टूट जाएगा? विज्ञान कहता है कि अगर समय पर मरम्मत हुई और लोड कम किया गया तो ये अभी भी 20 से 30 साल और चल सकता है। लेकिन ज्योतिष की चेतावनी को भी नकारा नहीं जा सकता। 2026 का रौद्र संवत्सर और अंगारक युग हमें सतर्क रहने का इशारा कर रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कोई मानवीय चूक। हावड़ा ब्रिज केवल लोहा नहीं है, कोलकाता की आत्मा है। अगर हमें इसे बचाना है तो थूकने की आदत को बदलना होगा और प्रशासन को इसके हर रिवेट की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। क्या दर्शक का वो अंतर्ज्ञान सच होगा? ये समय ही बता पाएगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। और आज के
इस प्रस्तुतिकरण में हमने आपको कोलकाता के लोगों को विशेष रूप से सावधान किया है, क्योंकि जो हमारे पास जो भी जानकारी मिल रही है वो इस समय किसी अच्छे संकेत का इशारा नहीं कर रही है। तो रहिएगा सावधान और ऐसी ही प्रस्तुतियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।